अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी WB। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स का मीडियन मेथड का एक्सरसाइज 26.2 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। डियर देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इसी तरह से लेस देन 90 तक दिया हुआ है डियर। उसका डेटा यक्स और फ्रीक्वेंसी यहाँ गौर करने की ज़रूरत है डियर। देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, 12, 22, 40, 60, 72, 87, 102, 111, 120। देखिए एक चीज़ एक तरफ से बढ़ते गया है डियर, इस चीज़ को नोटिस कीजिए। 12 का 22 इससे बड़ा है, फिर 22 से 40 बड़ा है, फिर 40 से 60, 60 से 72, 72 से 87, 87 से 102, फिर 102 से 111 बड़ा है, 111 से 120 बड़ा है। जब भी डियर एक तरफ से देखेंगे अरेंजिंग क्या हुआ है या डिसेंडिंग क्या हुआ है, तो डियर याद रखना वो एफ यानी फ्रीक्वेंसी के बजाय वो डियर CF होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना। अभी जब इसको इस फॉर्मेट को भरेंगे तो ठीक है, लेस देन 10 का मतलब 10 से कितना छोटा, 10 से कितना छोटा। तो डियर 10 से कम हम आ सकते हैं 0, लेकिन माइनस में नहीं जाएंगे, 0। तो 0 से 10 कितना है डियर, 12। लेकिन ये 12 फ्रीक्वेंसी में नहीं बैठाएंगे डियर। बस इसी बात को ख्याल रखना है कि जब भी इस तरह से एक तरफ से देखेंगे बढ़ते जा रहा है, असेंडिंग में रहे या डिसेंडिंग में रहे, तो डियर वो CF में बैठाएंगे। ये 12 क्या है डियर, अभी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बस इसी बात को ध्यान रखना डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। ये अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं और वो CF के बजाय F में इसको बैठा देते हैं, इससे गलती कर बैठते हैं, फिर मार्क्स इसको कैरी नहीं कर पाते हैं। जो मैथियन मेथड है डियर, मीडियन मेथड समझने की ज़रूरत है कि कब फिर कौन सा मैथ टेक्निकल पूछ ले। तो डियर ध्यान रखिएगा इस बात को कि एक तरफ से क्या अरेंजिंग तो क्या हुआ नहीं है। चलिए, तो लेस देन 20 का मतलब डियर कि 20 से कितना कम, तो 20 से यहाँ तो 10 आ गया है, तो अब क्या होगा, 10 से शुरू होगा, 10 से 20। तो लेस देन में भी कोई टेंशन नहीं है, लेस देन में कुछ इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। फिर से कितना है डियर, 22। चलिए इसको हम लोग 22 ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेस देन 30, तो 30 का मतलब क्या, फिर 20 से शुरू होगा, 20 से 30, 20 से 30 कितना है डियर इसका, 40, CF 40 हो गया। लेस देन 40 मतलब 30 से 40 कितना है डियर इसका, 60। लेस देन 50 इसका मतलब 40 से 50 कितना है डियर इसका, 72 CF। लेस देन 60 यानी 50 से 60 कितना है डियर इसका, 87 CF है। उसके बाद डियर लेस देन 70 इसका मतलब है कि 60 से 70 CF कितना आ जाएगा डियर इसका, 102। उसके बाद डियर क्या है, लेस देन 80 यानी 70 से 80 CF 111। लेस देन 90 का मतलब डियर 80 से 90 120 CF। क्या डियर इसको समझ में आ गई ना बात की हम लोग इसको कैसे फिल किए। कभी कन्फ्यूजन ये ना हो कि यह तो F है, डायरेक्ट इसको F बना के बैठा देंगे। हम ये F लिख दिए क्योंकि फिर वही है, एक ट्रेन बन के आते रहते हैं। ट्रेन बन चुका है कि X के बाद F होता है उनके साथ, तो ऑलरेडी ये CF है डियर। अभी ये क्या है, अभी CF है। बस इसका ख्याल रखें। अब F कैसे निकालें, फिर सवाल तो ये भी उठता है ना कि F कैसे निकालें। तो डियर अभी क्या करेंगे, जैसे हम CF निकाल रहे थे तो F का जो पहला सेम टू सेम CF में बैठा देते हैं, तो अभी CF में जो पहला ऊपर वाला जो डिजिट है उसको सेम अभी हम लोग F में बैठा देंगे, उसको पुट कर देंगे। अब डियर क्या कर रहे थे, जब F से CF में जा रहे थे तो एक दूसरे को जोड़ के बैठा रहे थे, एक दूसरे को जोड़ते थे। अब क्या करेंगे डियर, जस्ट उल्टा। अब इसको हम क्या करेंगे, 12 में ये जो नीचे है 22 जो है, ये 22 को इस 12 से घटा देंगे। तो या फिर इससे घटाएं या फिर इसको ले लें,
तो जब 22 से 12 को घटा देंगे डियर तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए ये 10 बैठा दिए। अब क्या करेंगे, इस 40 को फिर इस 22 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा डियर, 18 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 60 में अगर 40 से घटा देंगे डियर तो कितना आ जाएगा, 20। फिर 72 में अगर 60 को घटा देंगे डियर तो कितना आ जाएगा, 12। इसी तरह से डियर 87 में अगर 72 को घटा देंगे डियर तो कितना आ जाएगा, 15। फिर 102 में अगर 87 घटा देंगे तो घटा के देख लीजिए डियर कितना आ जाएगा, 15। उसके बाद डियर देखते हैं कि इसको घटा करने के डियर 9 आता है डियर, इसका देख लीजिए घटा करके 9। तो 111 में डियर 102 को घटा दिए तो 9 बचा। फिर 120 में अगर 111 घटा देंगे डियर तो कितना हो जाएगा, 9। तो डियर हमको तो नंबर ऑफ एन जो है हमको किसको मानना पड़ेगा, सी एफ को, या फिर इसको पूरा को जोड़ देंगे तो 120 आएगा। क्लियर डियर, आई होप कि ये आपको जो फॉर्मेट है ये समझ में आ गया होगा। क्या कह रही है फिर एक बार बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी सी एफ है क्योंकि एक तरफ से अरेंजिंग क्या हुआ है। तो सी एफ से जब एफ निकालेंगे तो पहला जो डिजिट है वो सेम बैठ जाएगा, सेम जैसे हम एफ में सी एफ निकालते वक्त तो पहला डिजिट को सेम बैठा देते। अभी इधर से आएंगे इधर तो क्या करेंगे, सेम वाला पहला वाला सेम बैठ जाएगा। दूसरा क्या करेंगे डियर, इस 22 से 12 को घटा देंगे, 10 बजेगा। फिर 40 से 22 को घटा देंगे, 40 से 22 को घटा करके 18 बजेगा। फिर 60 से 20 60 में 40 घटा देंगे तो 20 बचेगा। फिर 72 में 60 घटा देंगे तो 12। फिर 87 में 72 घटा देंगे तो 15। फिर 102 में 87 घटा देंगे तो कितना बचेगा डियर, 15। फिर 111 में 2 घटा देंगे 102 तो 9, और 120 में अगर 111 घटा देंगे तो 9। तो डियर इस तरह से ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब करना क्या डियर, इसका जो फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि 120 जो है ये मोड है, सॉरी ये ओड है कि इवन है। Therefore n इक्वल टू 120। तो जानते हैं कि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, इवन हो जाएगा, इवन। तो इसका फॉर्मूला देखिए, ये इसका तो इवन का 2 फार्मूला है, लेकिन यहाँ यूज़ करेंगे हम सिर्फ एक, बस इस बात का ख्याल रखिए। एक फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो क्या है, n/2। तो n कितना है, 120 है बटे 2। तो इसको अगर डिवाइडेड करेंगे तो 60 दूनी 120, 60। तो डियर 60 का यानी 60 का प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी उसकी क्लास साइज क्या हो जाएगी। 60 किस में आएगा, सवाल ये होता है कि 60 जाएगा किस में, 60 में आएगा या 60 72 में आएगा, ये समझने की ज़रूरत है डियर। तो इसको समझने के लिए ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि 60 अगर पूरा पूरी आ गया, इत्तेफाक से देखिए एकदम कंप्लीटली यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60 आ गया, तो उससे नीचे वाले क्योंकि 60 आ गया ऊपर वालों के लिए 40 से 60, यानी ये 39 के बाद से लेकर के 60 तक है। अब ये 60 का मतलब डियर के 60 आ जाएगा आपका 72 के इसमें उसका जो फॉर्मेट है घर में, ये थोड़ा ख्याल रखिएगा हमेशा, जो पूरा पूरा रहेगा उसके नीचे लेंगे तो कितना आ जाएगा डियर, ये 60 जो है आएगा 72 के इसमें, अगर मैं तो 40 से 50 इसका क्लास आ जाएंगे डियर, अभी 40 से 50 ले लेंगे, इसीलिए लिए क्योंकि अब हमको इस क्लास साइज ये क्या बोलता है कि एल निकालना है। तो एल मेरा मिल गया 40, तो इसका आप लोग रफ कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बैठा लेते हैं, हम फॉर्मूला बैठा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फॉर्मूला क्या डियर, एल प्लस थर्ड ब्रैकेट ओपन n/2 माइनस सी एफ सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट क्लोज बटे एफ इंटू एच। अब डियर अब चाहे तो इसको रफ कर लीजिए आप, रफ क्या, एल इक्वल टू क्या, तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 40 निकला ना, तो ये हो गया लोअर क्लास लिमिट 40। अब क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, तो एन बराबर कितना है, आप देखते हैं कि एन बराबर 120 माने हैं, तो एन बराबर 120। अब क्या चाहिए इसमें, सी एफ, तो सी एफ ही निकाल लीजिए। सी एफ हमेशा याद रखिएगा कि ये जो 72 है, 72 घर में है ना, ये 72 किसके बन के आया है, किससे घट के, 60 इसमें घटाए थे,
तो इसका जो सी एफ हो जाएगा हमेशा डिजिट ऊपर हो जाएगा, एक जो फॉर्मेट है, तो ये जाएगा 60, उसका सी एफ आ जाएगा 60। उसके बाद क्या चाहिए, एफ चाहिए। एफ किस क्लास साइज को लिए हैं, क्लास साइज जिसको लिए हैं डियर उसी का फ्रीक्वेंसी होगा। तो 40 से 50 लिया 12 है, तो ये एफ हो गया 12। अब क्या चाहिए, एच हाइट। हाइट कितना है देखते हैं कि 0 से 10, 10 से 20, 10 की हाइट है। बस डियर क्लियर। अब करना क्या है कि इसी वैल्यू को इस फॉर्मूला पुट करना है। चलिए ये मेडियन का फॉर्मूला है, याद रखना इस मेडियन का फॉर्मूला को डियर। एल प्लस एन बटे, ये थर्ड ब्रैकेट ओपन, एन बटे 2 माइनस सी एफ थर्ड ब्रैकेट क्लोज इंटू एच। अब यहाँ देखिए इस थर्ड ब्रैकेट के अंदर ही बटे में हो जाएगा एफ। तो एल कितना है अभी 140, तो 40, 100 नहीं 40 है, सिर्फ 40 है, तो 40। फिर थर्ड ब्रैकेट प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस दे दीजिए प्लस। अब क्या एन बटे 2 है, तो एन कितना है 120 है, तो 120 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे डियर तो कितना आ जाएगा, देखिए डिवाइड करके लेके आते हैं 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे। माइनस सी एफ कितना है 60, यहाँ 60 लिख दिए, बटे कितना लेंगे एफ 12 थर्ड ब्रैकेट इंटू एच, एच कितना आ जाएगा डियर 10। क्लियर, इक्वल टू 40 का डियर 40 प्लस, अब 60 में अगर 60 चले जा रही है तो कितना जाए 0, 0 बटे 12 इंटू 10। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर, यार समझने की ज़रूरत है काफ़ी, ये सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। इक्वल 40 का 40 प्लस 10 से अगर 0 को गुना करेंगे, जैसा हम जानते हैं कि 0 से किसी भी डिजिट को गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो 0 बटे 12। अब डियर यहाँ देखिए कि 40 का 40 प्लस, अब 0 ऊपर रहे या नीचे रहे, डिवाइडेड के वक्त अगर 0 ऊपर रहे या नीचे रहे, वो जितना बड़ा डिजिट रहे डियर, चाहे नीचे रहे या ऊपर रहे, 0 अगर है 0 से अगर डिवाइड करना पड़ता है या 0 को डिवाइड करना पड़ता है डियर, तो वो पूरी 0 हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो 0 आ गया डियर। अब 40 को 0 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा डियर 40, तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप कि डियर आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन होती है डियर तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक शेयर, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।